महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत। महिला क्रिकेट टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप में प्रथमवार वर्ल्ड कप जीत्यो। दक्षिण आफ्रिका ने फाइनल मैच में आपी मात। टीम इंडिया की शानदार जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीमे इतिहास रच्यो। मुंबई में रमायेली फाइनल मैच में महिला टीम इंडियाए रच्यो इतिहास। त्रीजी वार महिला टीम इंडिया पहुंची थी फाइनल मैच में। 2 વાર अगाऊ हारी चूकी थी टीम इंडिया, पर आ वखते प्रथमवार टीम इंडियाए वर्ल्ड कप पोताने नाम हस्तगत कर्यो छे। दक्षिण आफ्रिकानी टीमने आपी छे मात। प्रथमवार टीम इंडिया फाइनल मैच जीती चूकी है। टीम इंडियाए क्रिकेट वर्ल्ड कप पोताने नाम कर्यो छे। मुंबई में रमायेल फाइनल मैच में महिला टीम इंडियाए रच्यो इतिहास। अगाऊ 2 વાર टीम इंडिया फाइनल में पहुंची चूकी थी, परंतु तेमां तेनी हार थई हती। परंतु आ प्रथमवार दक्षिण आफ्रिका ने हार आपी टीम इंडियाए शानदार जीत मेळवी छे। भारते दक्षिण आफ्रिका ने 299 रननो टार्गेट आप्यो हतो। शेफाली वर्मानी 87 रननी शानदार इनिंग थी भारते आ जीत हासिल करी है। भारते दक्षिण आफ्रिका ने हार आपी है। टीम इंडियाए प्रथमवार क्रिकेट वर्ल्ड कप पोताना नामे कर्यो छे। मुंबई में रमायेल फाइनल मैच में टीम इंडियाए रच्यो छे इतिहास। टीम इंडियाए शानदार जीत मेळवी छे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारते पोताना नामे कर्यो छे। महिला टीम इंडियानी शानदार जीत थई छे। दक्षिण आफ्रिकानी टीमने आपी छे हार। प्रथमवार टीम इंडियाए वर्ल्ड कप पोताना नाम हस्तगत कर्यो छे। आ विषे माहिती आपवा अमारी साथे संवाददाता जोड़ाई गया है वैभव श्रीवास्तव और मौलिक उपाध्याय। जी मौलिक, शू कहो आप? जे रीते आजनी मैच थी मुंबई में मैच रमाई रही थी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपनी आ फाइनल मैच है। भारत आनी पहला एक पण वार जे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है ते जीत्यु नहोतुं, त्यारे आजे भारत पासे मौको हतो। जे रीते सेमीफाइनल मैच थी अने जे वर्ल्ड चेम्पियन है ऑस्ट्रेलिया तेने मात आपी हती ने त्यारबाद આજની મેચ પર સૌ કોઈની નજર હતી, કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ છે તે સતત વર્લ્ડ કપ જીત્યું આવ્યું હતું। ત્યારે આજે જે સાઉથ આફ્રિકા અને ઇન્ડિયાની જે મેચ હતી તેમાં બંને ટીમ એવી હતી જે એક પણ વાર વર્લ્ડ કપ છે તે નથી જીત્યું। ત્યારે ભારતની જે મેચની વાત કરીએ તો ખાસ બેટિંગ પરફોર્મન્સ પર વાત કરીએ તો જે શેફાલી વર્મા છે તેના શાનદાર બેટિંગ અને 2 વિકેટ છે તે લીધી હતી। तो साथे ज ओपनिंग बेट्समेन है स्मृति मंदना, तेनी पर 45 रननी जे इनिंग्स थी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदना है बने एक सारी शुरुआत है भारत ने आपी हती ने त्यारबाद बेटर्स है दीप्ति शर्मा तेने पण जे रन है ते 58 रन मार्या हता ने तेना ज कारणे भारतनो स्कोर है ते 298 रन सुधी पहोंच्यो हतो ने साउथ आफ्रिका है तेने 299 रननो टार्गेट है ते आपवामां आव्यो हतो। साउथ आफ्रिकानी शरूआत है ते सारी रही हती, परंतु त्यारबाद पहली विकेट है साउथ आफ्रिकानी ते रनआउटना रूपे है ते पड़ी हती अने त्यारबाद साझेदारी थती रही हती, परंतु तेनी सामे भारतीय जे बॉलर्स है तेमने विकेट झड़प मळता जे साउथ आफ्रिका है तेनी हार थई छे। खास जो बॉलिंग परफॉर्मन्स पर बात करिए तो दीप्ति शर्मा है तेने सौथी वधु 5 विकेट है ते झड़पी है अने 58 रन पण बनाव्या छे, एटले तेनुं ऑलराउंडर परफॉर्मन्स है ते जोवा मळ्युं हतुं। अने शेफाली वर्मा है तेने पण 87 रन बनाव्या हता अने 2 विकेट झड़पी हती। साथे साथे बॉलिंग बेटिंगनी साथे फील्डिंग पण आज भारतीय टीम है तेनी जबरदस्त रही हती अने तेना ज कारणे 2 रन होय तेने 1 रन में कन्वर्ट अने 3 रन होय तेने 2 रन में कन्वर्ट करता चौक्कसथी साउथ आफ्रिकानी टीम है ते प्रेशर में आवी हती ने
સાઉથ આફ્રિકાની ટીમમાં જો બેટિંગની વાત કરીએ તો સાઉથ આફ્રિકાની કેપ્ટન છે તેના સિવાય કોઈ પણ બેટ્સમેન છે તે સરળતાથી ભારતીય બોલર છે તેમને રમી નહોતા શકે અને તેના જ કારણે ભારતની આ શાનદાર જીત થઈ છે. જી મૌલિક, આપે જણાવ્યું તેમ આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાની શાનદાર જીત થઈ છે. મહિલા ક્રિકેટ ટીમે આઈસીસી વર્લ્ડ કપ પોતાના નામે કર્યો છે. આ વિશે જ માહિતી આપવા અમારી સાથે जोड़ाला है वैभव श्रीवास्तव. जी वैभव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज फाइनल मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों टीमों की अगर तुलना की बात किया जाए तो जिस तरह से भारत ने इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को या फिर ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया है, तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार कहीं ना कहीं फाइनल में जो फाइनल का किताब है वो भारत लेके आएगी. वहीं अगर देखा जाए तो मुंबई स्टेडियम में जिस तरह से मैच हो रहा था, शुरुआती दौर से ही, यानी जब इंडिया बैटिंग कर रही थी उस दौरान से ही लग रहा था, जिस तरह से दीप्ति ने जिस तरह से आक्रामक बैटिंग की थी, तो ऐसे स्थिति में उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आने वाले समय पे, यानी जब 50 ओवर का मैच होगा, तो एक बड़ा टारगेट जो है वो साउथ अफ्रीका को दिया जा सकता है. वही देखिए 299 का, यानी 298 रन था और साउथ अफ्रीका का 299 का टारगेट दिया गया था. तो ऐसी स्थिति में, और अगर भारतीय बॉलिंग की बात किया जाए तो काफी शानदार बॉलिंग देखने को मिला है. और वही क्योंकि जिस तरह से पिछले चाहे वो इंग्लैंड के मैच की बात कर लिया जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर लिया जाए, जिस तरह से महिला बॉलर हो या फील्डर हो या जितने भी बॉलर, फील्डर, बैट्समैन जितने भी थे, ऑलराउंडर के तौर पे एक विश्व स्तरीय गेम खेला गया है. तो ऐसी स्थिति में उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इस बार का खिताब जो वर्ल्ड चैंपियन है वो भारत ही होगा. क्योंकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की टीम भी काफी अच्छी रही है, क्योंकि बॉलिंग में भी काफी शानदार बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से रही है. शुरुआती अगर कुछ ओवर की बात कर लिया जाए तो शुरुआती ओवर में जो है साउथ अफ्रीका ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो है कहीं ना कहीं पत्तों की तरह जो है इनकी टीम धराशायी होती रह गई. तो वही जब लास्ट ओवर की या फिर 20-25 रन बाकी और बॉल बाकी थे, तो ऐसी स्थिति में लग रहा था कि हो सकता है कि मैच टाई हो सकता है. लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, महिला गेंदबाजों ने, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद आखिरी तौर पे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो जीतेंगे, जो हासिल होगा वर्ल्ड कप, वो किताब जो है वो भारत के नाम होगा. क्योंकि जिस तरह से भारतीय महिला क्रिकेटर ने जिस तरह से शानदार बॉलिंग की है, बैटिंग की है, फील्डिंग, हालांकि कुछ कैचेस भले ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैटिंग रही है, बॉलिंग और फील्डिंग, वो भारतीय टीम की बहुत शानदार रही है. जी